हाय फ्रेंड, मैं हूं अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं बताऊंगा कि एक सीएनसी सिमुलेशन ऐप में आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आप खुद से प्रोग्राम ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूं, ठीक है, आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आपको ये आइकन को क्लिक करना है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस वाले आइकन को क्लिक करने से आपका कीपैड आ जाएगा, आप उससे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कीपैड को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का कीपैड आएगा, आप इससे कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग क्या है सारा चीज़ मैं समझाऊंगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, ताकि आपको खुद कोडिंग करना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं G28 कोडिंग डालता हूँ। ठीक है, तो G28 क्या है? ये है आपका रिटर्न पॉइंट, ये रिटर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है रिटर्निंग पॉइंट, ये सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप कोडिंग देख लें। स्पेस U0.0 स्पेस W0.0। ठीक है, उसके बाद आप इसको कॉमा दे दें। ठीक है, उसके बाद इंटर दबा दें। इंटर दबाने के बाद आपको मैं टी का कोडिंग बताऊंगा। टी का क्या कोडिंग है, तो पहले आप इस आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टूल नज़र आएगा, जो कटिंग टूल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, तो आप उस टूल को यूज़ करके आप अपने जॉब को कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं फर्स्ट नंबर वाला टूल, ये जो पहला नंबर वाला टूल है, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसको यहाँ 1 नंबर पर सेटिंग करता हूँ। ये 1 नंबर से 8 नंबर तक आपका टूल सेटिंग दिया गया है सीएनसी सिमुलेशन ऐप पर। तो कहाँ दिया गया है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये टूल को, ये कटिंग टूल को 1 नंबर पर सेटिंग करते हैं। तो उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ स्लाइड करके आप 1 नंबर में डाल सकते हैं। ये मेरा कटिंग टूल 1 नंबर पर सेटिंग हो गया है। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, ये है रहा आपका कटिंग टूल। ये जो टूल हमने सेटिंग किया है, ये 1 नंबर पर सेटिंग किया है। तो उसका कोडिंग है, पहले आप टी लगाएं 0101। अगर ये टूल हम 8 नंबर पर सेटिंग करते तो यहाँ पर होता T0808। अगर 2 नंबर पर सेटिंग करता तो T0202। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये जो स्पेंडल है, इसका रोटेशन क्या होगा, जैसे आप कितना आरपीएम में इसको घुमाएंगे, 1000, 2000 या 500, जितना का आप रोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कोमा देने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर G21 डालते हैं। G21 क्या है आपको बता दे रहे हैं। ये मेट्रिक मिलीमीटर का है। जो आप कटिंग करेंगे तो वो मिलीमीटर से होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कोमा दे देते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको जो हम अभी बताएं
कि ये जो स्पेंडल है इसका रोटेशन जो है आपको कितना पे करना है, ठीक है। तो ये स्पेंडल रोटेशन के लिए आपको एस का कोडिंग करना पड़ेगा और 1000 से हम रोटेशन करना चाहते हैं, इसलिए 1000 दिए हैं आरपीएम। 1000 आरपीएम में ये रोटेशन होगा, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है तो हमको कोडिंग देना है यहाँ पर M03, ठीक है। इसको कोमा दे देते हैं। कोमा देने के बाद आप इंटर कर दें। इंटर करने के बाद सबसे पहला चीज़, ये जो आप जो पार्ट लगाए हैं कटिंग करने के लिए, ये पार्ट का साइज़ क्या है, इसका ओडी क्या है, ठीक है, लेंथ क्या है, ठीक। सबसे पहले उसको पता लगाना है। उसको पता लगाने के लिए आपको ये आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका थिकनेस दिया हुआ है। तो थिकनेस 40 का है, लेंथ 100 है, ठीक है। तो चलिए इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ये 40 को आप 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं 40 पर ही रख देता हूँ और उसी पे कोडिंग करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं साइज। तो थिकनेस मेरा 40 है और लेंथ 100 है, ठीक है। चलिए अब इसमें कोडिंग करना है G00। ये G00 जो कोडिंग है ये एक्स और जेड एक्सिस में काम करता है। तो एक्स और जेड एक्सिस क्या है थोड़ा सा समझ लें। ये जो पार्ट है ये पार्ट का लास्ट है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर टूल है। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट का जो जेड है ये जेड 0 है, ये जेड 0, ठीक है। और जब यहाँ जेड 0 से जब ये साइड आपको कटिंग करना है, मान लीजिए यहाँ तक आपका इसका ओडी घटाना है, मान लीजिए 40 से आपको 35 करना है, तो यहाँ पर होगा आपका कोडिंग जेड माइनस, ठीक है, 50। यहाँ तक आपका 50 लेंथ तक, मतलब ये पूरा फुल लेंथ आपका 100 है, ये 50 mm तक आपका ये जो Z-50 है वो कटिंग करेगा 35, इसका ओडी कर देगा जो कि अभी 40 है। तो ये 35 क्या है X35, ये X से कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ Z0 जो है, ठीक है, Z0 है, इधर जितना आएगा ये माइनस होगा, Z माइनस आप यहाँ देंगे, यहाँ पर 50 है। और अगर आप यहाँ तक कटिंग करेंगे, मान लीजिए ये 50 का आधा अगर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर Z-25 होगा, ठीक है। और ये जो Z0 है, ये Z0 से अगर मान लीजिए ये साइड में रखना है आपको टूल, वो जो कटिंग टूल है, तो यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर Z2 का मतलब ये 2 mm जॉब से दूरी में रहेगा, ठीक है। अगर आप 5 करते हैं तो 5 mm दूर पे रहेगा, ठीक है। तो ये है जेड एक्सिस, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी मैं कोडिंग करके और चला के भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। और एक्स है, एक्स क्या है, एक्स इसका जो थिकनेस है मान लीजिए 40 mm है, ठीक है। तो 40 mm से हमको ये लेंथ आपका
100 है, ठीक है। तो इसको 50 mm हमको आधा, जो यहाँ पर 50 mm है, ठीक है, ये हमको 35 करना है। तो ये एक्स एक्सिस में काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं कोडिंग करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये G00 स्पेस, पहले मैं एक्स देता हूँ, एक्स, ये 40 mm डाया है, तो पहले मैं टूल को नज़दीक लेके जाऊँगा। तो टूल को नज़दीक ले जाने के लिए आपको यहाँ पर 42 देना पड़ेगा, यानी डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो सटे ना, 2 mm दूर में ही रहे, ठीक है, ऊपर में रहे। अब स्पेस, अब यहाँ पर ये टूल को जॉब का नज़दीक लेके जाना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, अभी आपको बताएं कि Z 5.0 mm में अगर रख देते हैं तो ये क्या होगा कि ये जॉब से 5 mm दूर में रहेगा, ठीक है। ये अभी बहुत दूर में है, ठीक है। तो ये जॉब से सिर्फ 5 mm मतलब डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। अब यहाँ पर कोडिंग डालना है M08। ये M08 जो है ये कूलेंट के लिए है। जो अगर आप हार्ड मटेरियल कटिंग कर रहे हैं तो कूलेंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, ये कूलेंट को ऑन करने के लिए है। अब इसको इंटर करते हैं। अब इतना ही पे आपको थोड़ा सा चला के दिखा दे रहे हैं कि वो कितना नज़दीक तक ये जो कटिंग टूल है कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए ये जो आपका बटन है इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन किया, ये देखिए ठीक है। तो इसे आपको क्लिक करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसका आगे कोडिंग क्या करना है, अब इसको कटिंग करना है, इंटर दबाएं। अब यहाँ पर करना है कि G00 स्पेस देना है। अब इसका कटिंग कितना करना है कि ये 40 mm का, ये मान लीजिए शाफ्ट है, इसका डाया 40 mm है, ठीक है। तो इसका डाया कम करना है कटिंग करके, तो X से कोडिंग करना है, X 35 यानी 5 mm कम करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेस देते हैं। अब Z 1.0 मतलब पहले 5 mm ये डिस्टेंस में था, अब 1 mm डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कोमा देना है, अब इंटर करना है। अब G01 ये Z एक्सिस में काम करता है, ठीक है। जो आपका Z है, ठीक है, ये इसको कटिंग करते हैं, ठीक है, स्पेस देते हैं, ये Z। अब क्या करना है हमको, ये जॉब पूरा जॉब का जो लेंथ है ये 100 mm का है, तो हमको 50 mm लेके जाना है, ठीक है, कटिंग करना है। तो इसको क्या करेंगे, अभी आपको पहले समझाया है कि अगर 50 mm कटिंग करना है, जितना आपको कटिंग करना है उतना -50, अगर 25 करना है तो -25, ठीक है। अब इसको स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर ऐप कोडिंग आपको डालना है। ऐप क्या है, ऐप ये फीड रेट है। फीड रेट मतलब क्या है, जब ये कटिंग करेगा तो ये कितने mm पर मिनट पर वो कटिंग करेगा, ठीक है, तो ही फीड रेट है। तो यहाँ पर मैं 0.5 दे देता हूँ फीड रेट, ठीक है। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है, ऑन करके। चलिए चालू करते हैं।
ठीक है, ये आप देख लीजिए कटिंग कैसे हुआ। ठीक है, ये 35 mm हो गया ये आपका ये शाफ्ट, यानी 5 mm आपका ये कटिंग हो गया ओडी। ठीक है, अब ये जो टूल है इसको आप यहाँ से फिर रिटर्न कैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोडिंग डालना है उसको रिटर्न लाने के लिए। चलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताया हूँ कि एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं वही करूँगा। ठीक है, चलिए इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको टूल को लाना है वापस। ठीक है, तो यहाँ पर G00, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद ये जो U1.0 डाल दिए यानी 1 mm, यानी आपका ये जो कटिंग हुआ तो ये टूल सटा हुआ रहेगा ये आपका पार्ट से। ठीक है, तो उसको थोड़ा ऊपर उठाना है 1 mm। ठीक है, ऊपर उठाने के बाद फिर हमको पीछे लाना है। तो ऊपर उठाने के लिए U कोड का इस्तेमाल किए हैं, U1.0। अब स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद ये Z1.0, यानी हम क्या बताए थे, तो माइनस में जाएगा तो वो उतना ही कटिंग करेगा जितना आप माइनस में डालिएगा। ठीक है, अब जेड यहाँ पर माइनस नहीं दिए हैं 1.0, यानी जॉब से उतना ही दूर में रहेगा। ठीक है, तो जेड 1.0 का मतलब हुआ जॉब से 1 mm दूर पर रहेगा। ठीक है, 1 mm डिस्टेंस में रहेगा। तो इसको अब कोमा डाल दिए हैं। अब आपको फिर से ऑन करके दिखा दे रहे हैं। पहले ये जो 35 mm हो गया कटिंग करने के बाद, मैं फिर से 40 mm का डाया करता हूँ। चलिए 40 mm अब फिर से कटिंग करके दिखाता हूँ और फिर वापस ला के भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसको ऑन कर दें। ठीक है, ये कोडिंग का मतलब ये हुआ कि ये वापस आ चुका है। ठीक है, अब हमको कोडिंग क्या करना है कि ये जो घूम रहा है, ये जो स्पेंडल रोटेशन हो रहा है, इसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बंद करने के लिए हमको M30 कोडिंग करना है। M30 का मतलब ये स्पेंडल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक हमको काटना है तो यहाँ पर और एक कोडिंग देना है, जो हम कूलेंट को ऑन किए थे। ठीक है, उसको ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए जो M08 है ये ऑन है कूलेंट, और M09 वो कूलेंट को ऑफ करता है। तो यहाँ पर M09 डाल दिए। ठीक है, अब ये जो M30 है ये स्पेंडल को ऑफ करता है। ये जो स्पेंडल है आपका, ये जो स्पेंडल जो रोटेशन हो रहा है 1000 RPM में, इसको ऑफ करने का ये कोडिंग है M30। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ऑफ होता है कि नहीं। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ तक तो कोडिंग सिखा दिया। ठीक है, ये 30 को हटा देते हैं क्योंकि अभी ऑफ नहीं करना है। ठीक है, ये इतना तक हो गया। अब हमको फिर से ये अभी लेंथ, ये जो लेंथ का भी कटिंग हुआ वो अभी 50 लेंथ में कटिंग हुआ। अब हमको 25 लेंथ में कटिंग करना है।
तो आपको फिर से कोडिंग कैसे करना है, तो फिर से आपको 0 स्पेस, अब 35 यहाँ पर पहले कटिंग हुआ था, अब यहाँ पर 30 डालना है, अब उससे 5 mm और घटाना है। ठीक है, इसको दे दिए, अब इंटर कर दिए, अब 0 1, अब स्पेस, अब Z, अब माइनस कितना करना है, अब हम करेंगे, पहले 50 किए थे, अब 25 करना है। ठीक है, तो अब ये Z -25। ठीक है, अब देखिए कि ये 25 का कटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैंने ये जो आपका पार्ट है, मैं फिर से 40 mm का लाता हूँ ताकि दो कटिंग एक साथ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए मैं 40 का फिर लेकर आता हूँ। ये देखिए, चलिए ऑन करते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको रिटर्न लाने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। जैसे पहले आप रिटर्न लाने के लिए जो G00 U 1.0 और Z 1.0 आप डाले थे, उसी को फिर से आपको यहाँ पर डालना है रिटर्न लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए G00 स्पेस U 1.0 Z 1.0। ठीक है, ये आपको कॉमा देती है। ठीक है, अब फिर से इंटर किए। इंटर करने के बाद आप अगर चाहें तो ये टूल को चेंज कर सकते हैं। टूल चेंज करने के लिए आपको कोडिंग आता है M06। तो टूल को कैसे चेंज करें, ये जो कटिंग टूल है, ये टूल एक ही लगाया हुआ है एक नंबर पर। आप 2 नंबर पर एक दूसरा टूल लगा के आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं उसका यूज करके। तो कैसे करना है, तो टूल चेंजिंग करने के लिए आपको M06 का कोडिंग यहाँ पर डालना है। तो चलिए M06 ये कोडिंग डाल दें। ठीक है, अब आपको इंटर करना है। अब टूल को, ये जो कटिंग टूल है, ये तो अभी एक नंबर पर है। ठीक है, पहला कोडिंग जो है T0101 है। अब यहाँ पर आपको देना है 2 नंबर पे, तो T02202 ये टूल नंबर हो गया। यहीं पर ही ये टूल सेटिंग होगा। तो टूल को सेटिंग करने के लिए ये आइकन को क्लिक करना है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, अब वो टूल कटिंग टूल नहीं रहेगा, वो थ्रेड करने के लिए टूल रहेगा। तो थ्रेड करने के लिए जो टूल है वो आपका 103 नंबर पर है। ये देखिए 95 96 97 98 99 100 1 2 3 103 वाला जो टूल है, ये आपका थ्रेड करने के लिए है। ये देखिए मैट्रिक थ्रेडिंग। ठीक है, ये जो टूल है मैट्रिक थ्रेडिंग के लिए है। तो चलिए मैं आपको एक थ्रेड बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये टूल को मैं अभी कोडिंग किया, ये 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो हमको उसी पे डालना है क्योंकि मैंने कोडिंग ही डाला है 2 नंबर पर। आप 3 नंबर पर डालेंगे तो 3 नंबर पर सेटिंग करना है आपको। तो चलिए अब यहाँ पर डाल दिए हैं, ये कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अगर आपको देखना है कि ऑटोमेटिक टूल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आपको चालू करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑन कर दिए। ठीक है, पहले से कटिंग किया था, ये नया पार्ट नहीं लगा है। ठीक है, ये देखिए टूल चेंज हो चुका है। अब इसका वर्किंग करना है, तो कैसे करना है, तो चलिए उसके लिए कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना है कि G00 स्पेस, अब यहाँ पर 30 का तो हो चुका है, तो यहाँ पर देना है आपको 32, क्योंकि टूल थोड़ा ऊपर में रहे। जब यहाँ पर जब नज़दीक लाएं आपको पार्ट के सामने, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर रहे। तो यहाँ पर देना है आपको X32 स्पेस Z20। ठीक है, ये Z20 डाल दिए, ये 20 mm दूर पे रहेगा। ठीक है, अब इसको कॉमा दे दे। कॉमा देने के बाद अब इसको इंटर करें। इंटर करने के बाद या फिर Z या 4 डालना है। ठीक है, Z4 इसलिए डालना है कि जब भी ये थ्रेड का काम शुरू हो, ये 4 mm दूर पे जाएगा और फिर थ्रेडिंग का काम शुरू करे। ये रिपीट कराने के लिए ये Z4 दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है G76। ये स्मूथ ड्रिलिंग के लिए भी है, थ्रेडिंग के लिए भी है। ठीक है, G76 स्पेस आपको डालना है P, ये 200 डाल दिए। ठीक है, अब डालना है Q। ठीक है, ये 150 दे दिए। अब आपको कोडिंग डालना है R। R क्या होता है, ये रेडियस होता है। ठीक है, जिस रेडियस से आपको थ्रेडिंग बनाना है उसी रेडियस को यहाँ डालना है। तो R यहाँ पर मैंने डाल दिया 0.3। ठीक है, यहाँ पर R रेडियस डाल दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर कोमा दे देना है। कोमा देने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ देना है G76 स्पेस अब X। ये थ्रेडिंग जो होगा ये कितने साइज़ का होगा, तो थ्रेडिंग होगा, मैं 1 इंच साइज़ का बनाऊंगा। तो ये तो सारा हम दे दिए हैं mm में, तो mm में 1 इंच बराबर होता है 25.4। ठीक है, तो 1 इंच का थ्रेड आपका 1 इंच साइज का थ्रेड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर Z देना है, कितना तक बनेगा, तो हमको माइनस देना है 25, यानी 25 लेंथ तक मेरा आपका थ्रेड बनेगा। तो इसका भी यहाँ पर स्पेस देना है। अब फिर यहाँ पर P देना है, P 400, यहाँ पर 400 स्पेस Q 50। ठीक है, अब स्पेस यहाँ पर फीड रेट देना है, तो फीड क्या देंगे, आपको फीड देते हैं 2.0। ठीक है, इसको कोमा डालते हैं, और कोमा डालने के बाद आप इसको इंटर करें। इंटर करने के बाद ये जो स्पेंडल है, ठीक है, इसका रोटेशन ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए
कोडिंग है आपका M30, ये कोडिंग इस पेंडल को बंद कर देता है। ठीक है, कॉमा डाल दिए। अब इसको नया सिरे से बनाता हूँ। ठीक है, ये 40 का सेट मैं नया दे देता हूँ ताकि शुरुआत से जो वर्किंग होगा वो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रोटेशन चेंज करके दिखा देते हैं सामने लाके कि कटिंग कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये बंद हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये आपका जॉब देखिए, ये इस तरह का जॉब है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका थ्रेड भी बन चुका है। तो इसी तरह आप कोडिंग कर सकते हैं। और मेन कोडिंग जो आपको बताया हूँ कि इस पेंडल के पास आप कटिंग टूल को कैसे ले जाना है और कैसे वहाँ से वापस लाना है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में ये कोडिंग का आपको लगभग ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसी तरह आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।